तो कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक 27 साल के लड़के को 43 साल की महिला से प्यार हो जाता है, जिसके कारण आगे चलकर उनकी लाइफ में काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। क्या वो दोनों उन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं, वो हम आज की हमारी मूवी व्हाइट पैलेस में देखेंगे, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम के लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने घर जा रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्स की जेमी नाम की एक वाइफ थी, जो कुछ साल पहले ही एक्सीडेंट में गुजर गई। जिसके बाद से ही मैक्स काफी उदास और अकेला रहने लगा है। और फिर थोड़ी देर बाद मैक्स को अपने फ्रेंड नील का वॉइस मैसेज मिलता है, जो उसे अपनी बैचलर्स पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है कि आते हुए व्हाइट पैलेस नाम के रेस्टोरेंट से कुछ हैमबर्गर्स लेकर आना। तो मैक्स ऐसा ही करता है। आगे जब वो पार्टी में आता है तो सब लोग उसका काफी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तभी मैक्स का एक दोस्त कहता है कि उसने जो बर्गर्स लाए हैं उनमें से कुछ पैकेट्स खाली निकले, जिसे देखकर मैक्स को काफी बुरा लगता है और वो रेस्टोरेंट जाकर पैसे वापस लाने की बात करता है। हालांकि उसके सभी दोस्त उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन मैक्स उनकी एक नहीं सुनता और व्हाइट पैलेस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात नोरा नाम की एक घमंडी वेट्रेस से होती है। मैक्स उसे बताता है कि वो कुछ देर पहले यहाँ से 50 बर्गर्स के पैकेट्स लेकर गया था, लेकिन उनमें से 6 पैकेट्स खाली निकले और अब उसे उन पैकेट्स के पैसे वापस चाहिए। इस पर नोरा देने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स ने बाहर जाकर पैकेट्स खाली कर दिए होंगे और अब वो पैसे वापस मांगने के लिए आया है। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी लंबी बहस होती है और आखिर में नोरा को मैक्स को पैसे वापस देने ही पड़ते हैं। जिसके बाद मैक्स पार्टी में वापस आता है, जहां पर सब लोग अपनी पुरानी फोटोज देख रहे थे, जिसमें जेमी की भी फोटो थी, जिसे देख मैक्स इमोशनल हो जाता है। जिसके कारण मैक्स को जेमी की काफी याद आती है और फिर वो बार में जाकर खूब शराब पीता है। यहीं पर हम नोरा को भी देखते हैं। वो मैक्स को देखकर पहचान जाती है, जिसके बाद वो मैक्स के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और बातों बातों में उसे टच कर रही थी और ये बात मैक्स को जरा भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद मैक्स अपने अकेलापन और उदासी का कारण बताता है कि कुछ साल पहले उसकी वाइफ जेमी गुजर गई, जिसे सुन नोरा को बुरा लगना चाहिए था, लेकिन वो हंसने लगती है और ये चीज मैक्स को जरा भी पसंद नहीं आती। और फिर नोरा भी अपने शराब पीने का कारण बताती है कि कुछ सालों पहले उसने अपने बेटे को खो दिया है। अब ये सब जानने के बाद दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और फिर मैक्स नोरा को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, मगर ज्यादा नशे में होने के कारण मैक्स ठीक तरह से कार नहीं चला पाता और नोरा के घर के बाहर क्रैश कर देता है। अब मैक्स इस हालत में कार चलाकर घर नहीं जा सकता, इसलिए नोरा आज रात उसे यहीं पर रुकने का कहती है, जिस पर मैक्स भी मान जाता है। वही आधी रात में मैक्स को अपनी वाइफ जेमी का सपना आता है, लेकिन असल में वो जेमी नहीं बल्कि नोरा थी, जो मैक्स के करीब आना चाहती थी। मैक्स भी उसके इरादे समझ चुका था, जिसके कारण वो उसे रोक नहीं पाता और फिर दोनों संबंध बना लेते हैं। जिसके बाद अगले दिन उठने पर मैक्स नोरा के घर में इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे नोरा के छोटे बेटे की कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है, जिसे देखने के बाद मैक्स वहां से निकलकर वापस अपने घर आ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी मदर के साथ जेमी की कब्र पर उसे देखने के लिए जाता है। वही रात होने पर मैक्स व्हाइट पैलेस के रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर नोरा की शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा था। वही शिफ्ट खत्म होने के बाद मैक्स सीधे नोरा के घर पहुंच जाता है। वो एक नया मेल बॉक्स लेकर आया था, क्योंकि पिछली रात कार क्रैश में नोरा के घर का मेल बॉक्स टूट गया था। ये बात नोरा को काफी अच्छी लगती है और फिर दोनों फिर से संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला आने वाले कई दिनों तक चलता है। नोरा और मैक्स एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसके कारण मैक्स भी अपनी लाइफ में खुश रहने लगा था और मैक्स की इस खुशी को देखकर उसके दोस्त भी समझ गए थे कि मैक्स किसी लड़की को डेट कर रहा है। ऐसे ही एक दिन मैक्स नोरा के लिए वैक्यूम क्लीनर लेकर आता है, क्योंकि उसका घर हमेशा बिखरा पड़ा होता है। वही वैक्यूम क्लीनर को देखकर नोरा को काफी गुस्सा आता है और वो अपने घर को साफ करने से मना कर देती है, क्योंकि ऐसा करने से उसे अपने बेटे की याद आती थी। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है और मैक्स वहां से चला जाता है, लेकिन वे लोग ज्यादा देर तक एक दूसरे से नाराज नहीं रह पाते, क्योंकि मैक्स रात में एक अच्छा सा बुके लेकर आता है, जिसे देखकर नोरा उसे माफ कर देती है। अब इन्हीं सभी बातों के कारण नोरा मैक्स को पसंद करने लगी थी, जिसके कारण वो सिर्फ मैक्स के लिए अपना घर लाइफ में पहली बार साफ करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मैक्स के फ्रेंड नील की वेडिंग होती है, जिसमें मैक्स नोरा को अपने साथ लेकर नहीं जाता और ये बात नोरा को भी पता चल जाती है। जिसके कारण मैक्स जब उसके घर आता है तब नोरा उसके साथ ठीक तरह से बात नहीं करती। दरअसल उसे लग रहा था कि मैक्स एम्बैरेस फील कर रहा है, क्योंकि उसकी उम्र मैक्स से काफी ज्यादा होती है, लेकिन मैक्स उसे समझाने में कामयाब हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस पर नोरा उसे माफ कर देती है और कहती है कि ये आखिरी बार है, अगर इसके बाद उसने ऐसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में हम मैक्स और नोरा की बड़ी बहन जूडी को बात करते हुए देखते हैं। जूडी यहाँ पर बताती है कि वो कई सालों पहले ही नोरा को यहाँ पर अकेली छोड़कर न्यूयॉर्क रहने के लिए चली गई थी, जिसके कारण वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। वही अगले सीन में हम नोरा, जूडी और मैक्स को डिनर करते हुए देखते हैं। जिसके बाद अगले दिन जूडी वापस न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल रही थी। जाते जाते वो मैक्स को बताती है कि नोरा के बेटे की मौत पानी में डूबकर हुई थी और ये बात वो तुम्हें कभी नहीं बताती। अब ये सुनने के बाद मैक्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नोरा के पास जाकर उससे माफी मांगता है, तो नोरा भी उसे माफ कर देती है और फिर वो दोनों सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर नोरा घर के लिए सामान ले रही थी। तो दूसरी तरफ मैक्स की मुलाकात नील की वाइफ रेचल से होती है।
उन दोनों ने अभी अभी एक नया घर लिया था, इसीलिए वे लोग मैक्स को थैंक्सगिविंग की पार्टी में इनवाइट करते हैं। साथ ही में वो मैक्स को ये भी कहती है कि इस बार उसे अपनी मिस्टीरियस लेडी को भी साथ लेकर आना होगा। दरअसल गाइस यहाँ पर नोरा की बात चल रही है। ये सुनने के बाद मैक्स फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि नोरा के बारे में किसी को भी पता चले। इसके बाद मैक्स नोरा को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद मैक्स आंसरिंग मशीन को ऑन करता है जिसमें नील का वॉइस मैसेज था। वो मैक्स को थैंक्सगिविंग की पार्टी में इन्वाइट करता है। ये सुनने के बाद नोरा मैक्स से पूछती है कि तुम इस बार भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे ना, जिस पर मैक्स इमोशनल हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो इस बार नोरा को सबके सामने लेकर जाएगा। और फिर अगले दिन वो नोरा को और अपनी मॉम को साथ लेकर नील के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर मैक्स के सभी फ्रेंड्स नोरा और मैक्स को काफी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। हालांकि वहां पर सब लोग नोरा से काफी अच्छी तरह से बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी नोरा को लग रहा था कि वो इन लोगों के बीच फिट नहीं हो रही है। ऊपर से लंच करने के दौरान नोरा और नील के फादर के बीच पॉलिटिक्स को लेकर बहस हो जाती है, जिसके कारण गुस्से में आकर नोरा वहां से चली जाती है और फिर मैक्स भी अपनी मदर के साथ वहां से निकल जाता है। अब घर आने पर नोरा नील के फादर का सारा गुस्सा मैक्स पर निकालती है और उसे तुरंत वहां से जाने का कहती है। मैक्स भी नोरा के गुस्से को देखकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अगले दिन मैक्स नोरा से मिलने का डिसाइड करता है, ये सोचकर कि अब तक नोरा का गुस्सा शांत हो गया होगा। लेकिन जब वो व्हाइट पैलेस रेस्टोरेंट में आता है तब उसे एक दूसरी वेट्रेस से पता चलता है कि नोरा ने अपनी जॉब छोड़ दी है, जिसे सुनते ही मैक्स तुरंत उसके घर आ जाता है जो कि पूरा खाली पड़ा हुआ था, जिससे मैक्स समझ जाता है कि नोरा उसे छोड़कर चली गई है। जिसके थोड़ी देर बाद मैक्स को वहां पर एक चिट्ठी मिलती है जिसे नोरा ने मैक्स के लिए लिखी थी, जिसमें नोरा लिखती है कि वो ये जगह छोड़कर जा रही है और अब तुम्हें मेरी वजह से एम्बेरस फील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही में वो ये भी कहती है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब ये सब पढ़ने के बाद मैक्स, जो अभी तक नोरा की वजह से काफी खुश रहने लगा था, वो फिर से पहले जैसा उदास रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मैक्स नील के घर पर पार्टी के दौरान हेल्डा नाम की लड़की से मिलता है। दोनों के सोचने का तरीका काफी सिमिलर था, जिसके कारण वे लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन जल्द ही मैक्स को एहसास होता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं ताकि समाज में उनकी इज्जत बनी रहे, जिसे देखकर मैक्स को एहसास होता है कि वो सिर्फ नोरा के साथ ही खुश रह सकता है। इसीलिए वो नोरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिस सिलसिले में वो सबसे पहले न्यूयॉर्क जाकर जूडी से मिलता है और जूडी से उसे पता चलता है कि नोरा यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। तो मैक्स तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और नोरा मैक्स को देखकर हैरान रह जाती है कि वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। आगे मैक्स सभी के सामने नोरा से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वो अब से न्यूयॉर्क में ही उसके साथ रहेगा, लेकिन नोरा इस पर मना कर देती है। तो मैक्स कहता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गया है और अब उसके पास यहाँ पर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जिसे सुनने के बाद नोरा पिघल जाती है और मैक्स को माफ कर देती है। जिसके बाद मैक्स सभी के सामने नोरा को आशिकी स्टाइल में किस करता है और फिर दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है।